हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी लास्ट 7 डेज़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि 23rd को आपका एग्ज़ाम होने वाला है IBPS PO का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन 2018 आई गिव द एग्ज़ाम। मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 के अंदर IBPS PO का। आई सिक्योर्ड 65+ मार्क्स इन IBPS PO एग्ज़ाम। ये IBPS PO का एग्ज़ाम मेरा वो फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड उस समय मेरे इतने मार्क्स आए थे। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे कट ऑफ तो 55+ कट ऑफ जाती हैं और आई सिक्योर्ड 65 मार्क्स। सो आई विल शेयरिंग यू, इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और व्हाट आई डिड, कि मैंने उस समय क्या किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये लास्ट 7 डेज है, इसका यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके अंदर डर है कि ये भी मुझसे नहीं हो रहा है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इस चीज़ को आपको छोड़ देना है। आपको मैं बता रही हूँ, मैं IBPS PO का एग्ज़ाम था मेरा प्री एग्ज़ाम्स, और एक दिन पहले मेरे हाथ वाइब्रेट कर रहे थे और एक मोमेंट को मैंने ये सोचा कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, क्योंकि शायद मेरी प्रिपरेशन अच्छी है ही नहीं, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में इतने उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कितने मार्क्स आएंगे। तो ये होता है ना कि हम लोग कट ऑफ से 10 to 12 मार्क्स ऊपर सोच चलते हैं, कम से कम इतने मार्क्स जब मॉक टेस्ट में आएंगे तो हम इतने मार्क्स को एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर ही पाएंगे। तो उतने मार्क्स मेरे मॉक टेस्ट में भी नहीं आ रहे थे। होता है ना, मॉक टेस्ट में बहुत सारे परसेंटाइल होते हैं और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स देखते हैं, तो फियर भी था मेरे अंदर। बिल्कुल लिटरली ऐसा था कि मेरा था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी वहाँ पे एग्ज़ाम देने, बट लेकिन मैं एग्ज़ाम देने गई और सब ठीक हुआ। ये कॉमन है, सबके साथ होता है। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये हर किसी के साथ होता है। तो इन लास्ट 7 डेज में को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना चाहिए जितने ज़्यादा हो सके। आप चीज़ों को रिवाइज करिए। रिवाइज कैसे कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देके। देखो, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, मैंने लास्ट 7 डेज में, क्योंकि मेरा पूरा फोकस IBPS PO के ऊपर ही था, तो मैंने मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट दिए। अब मॉक टेस्ट कहाँ से, देखिए मॉक टेस्ट में कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इसके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं, उसके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं। मॉक टेस्ट को देने का पर्पस ये रहता है कि आपके एक साथ सभी चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट रिवाइज होते रहते हैं, और प्लस आप उसको स्पीड मतलब टाइमिंग के साथ, क्योंकि टाइमिंग मैटर करता है हमको, टाइमिंग के साथ आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट देने का केवल इतना ही मकसद होता है। तो आप किसी के परचेस कर सकते हो, नहीं किए तो कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपके पास होंगे, पर मैक्सिमम दीजिए। मतलब मैं आपको ये मान के चलूँ, मेरा सुबह 8 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी मॉर्निंग में, एंटिल इवनिंग 8 PM तक रहता था। उसमें बीच में एक एक घंटे का ब्रेक मान लीजिए कि लंच के लिए ब्रेक हो गया, शाम को टी ब्रेक हो गया, और बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक एक दो बार मान लो, इतना ही ब्रेक होता था। बाकी मॉर्निंग में मेरा फिक्स था कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट करती थी और इवनिंग में 8 PM तक। 8 PM के बाद इतना समय मिलता नहीं था, फिर सो जाते थे, सुबह से पढ़ते थे, सुबह उठते भी थे, तो इतना नहीं हो पाता था। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 8 to 8 का मैं टारगेट रखता था। तो आप यकीन मानिए, दिन में मैं 5 to 6 मॉक टेस्ट तो कम से कम देती थी। अब 5 से 6 मॉक टेस्ट कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आप किसी के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। मैंने तो पता नहीं किस किस के परचेज कर रखे थे। टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, और स्मार्ट कीड़ा करके था, और ऑलिव बोर्ड था, और मतलब शायद मुझे ध्यान नहीं कि मतलब मुझे जिसके भी दिखे, मैंने ये नहीं देखा कि उसके अच्छे होते हैं बेकार होते हैं। मतलब ये कोई मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव इतना था कि मुझे मॉक टेस्ट देना है। तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगी, आप ये मत सोचिए कि इसके बहुत अच्छे होते हैं, इसके बहुत बेकार होते हैं। आप जिसके मर्जी है उसके खरीद सकते हैं। थोड़े से मतलब बहुत महंगे ना हो, नॉर्मल नॉर्मल से मॉक टेस्ट रहे, लेकिन आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट करने का मौका मिले। दूसरा, अगर वो उन मॉक टेस्ट में ना रिपीट मोड होता है कि आप दूसरी बार भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो वाले मॉक टेस्ट जरूर परचेस करें। जैसे कि मान लीजिए एक बार आप पेपर दे रहे हो और बट सही नहीं लगा, आपने सबमिट कर दिया, तो आप एटलीस्ट 5 to 6 डेज के बाद उसको रीअटेम्प्ट कर पाओ। ऐसे मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको। 5 to 6 मॉक टेस्ट, अगर आप बिल्कुल ही फोकस IBPS PO के ऊपर है, तो मैं आपको कहूँगी कम से कम 5 to 6 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। उसके अलावा आपको उन मॉक टेस्ट को रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज कैसे कर सकते हो आप, एक तो जो क्वेश्चंस गलत हुए, आपका हमेशा फोकस ये रहना चाहिए कि नेगेटिव मिनिमम से मिनिमम मार्किंग भी रहे। मतलब अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 68 सही होने चाहिए। ये इस तरीके की आपको नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करें वो चलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए।
यही सेम आपकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए है। आप अलग से पढ़िए मत, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, देन अगेन मॉक टेस्ट दीजिए, वापस रिवाइज करिए, वापस मॉक टेस्ट दीजिए, वापस रिवाइज करिए। यही साइकिल को 7 डेज तक आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 4-5 मतलब एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करेंगे, अगर ये चीज़ करेंगे तो 4 to 5 मार्क्स आपके अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। और इस चीज़ को कंपेयर मत करिए कि अभी आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो एग्जाम में तो मार्क्स इतने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, आराम से आ जाएंगे। खुद पे भरोसा रहिए। आप सोचिए कि आपने मेहनत करी थी या नहीं करी थी, और करी थी तो उस पर फोकस रखिए और पढ़ाई करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट। और मैं ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो आप मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहिए बहुत बढ़िया से। पेपर बहुत ही बढ़िया होगा, शानदार होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।